नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम संजय गाड़ी है। आप लोग का यूट्यूब चैनल झारसवा.in में स्वागत है। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा, आज हम लोग बात करने वाले हैं अगर जेएसएससी सीजीएल के फॉर्म भरने में गलती करते हैं तो क्या उसको सुधार किया जा सकता है। अगर सुधार किया जा सकता है तो किस प्रकार से गलती को सुधार सकते हैं, और यह भी जानेंगे कि क्या एडवर्टीजमेंट में संशोधन आवेदन के संशोधन से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं कि नहीं। तो सबसे पहले जानेंगे कि आखिर अभ्यर्थी किन किन गलतियां कर सकता है, और ये भी जानेंगे कि क्या एडवर्टीजमेंट में जो सरकार द्वारा जेएसएससी द्वारा जारी किया गया उसमें आवेदन का संशोधन का प्रावधान दिया गया है कि नहीं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि अभ्यर्थी किस प्रकार से और किन किन प्रकार से गलतियां कर सकता है, जाने या अनजाने। तो सबसे पहले अगर गलती की बात करें तो सबसे पहले अभ्यर्थी अपना नाम, ईमेल आईडी, डेट ऑफ बर्थ और मोबाइल, यानी तीनों का ये सब सेक्शन का गलती कर सकता है। तो इसे हम लोग अलग कैटेगरी में रखते हैं, कैटेगरी 1 में। और कैटेगरी 2 में क्या क्या गलती हो सकता है, एड्रेस, पोस्ट प्रेफरेंस, एजुकेशन क्वालिफिकेशन और लोकल रेसिडेंशियल नंबर और लोकल कास्ट जो रेफरेंस नंबर होता है वो चीज़ गलती हो सकता है। और तीसरा कैटेगरी में हम लोग रखते हैं कि अगर अभ्यर्थी अपना कैटेगरी चेंज कर रहा है, जैसे अगर ओबीसी है तो एसटी कैटेगरी में आ रहा है, यानी अगर ओबीसी हो गया है तो एसटी कैटेगरी में आ रहा है, या जनरल हो गया है तो अपना कैटेगरी चेंज करने इस सेक्शन को चेंज करने के लिए क्या किया जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि जो नोटिफिकेशन जारी किया गया था तो उसके अंदर में क्या प्रावधान किया है। तो चलिए स्क्रीन पर देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि नोटिफिकेशन जो जारी किया गया है उसमें संशोधन के क्या प्रावधान किए गए हैं। तो हम लोग पेज नंबर जो नोटिफिकेशन उसमें 11 में आते हैं, जिसमें यह लिखा गया हुआ है कि दिनांक 19/2/2022 के 11 बजे पूर्वाह्न से दिनांक 21/2/2022 की मध्य रात्रि तक ऑनलाइन आवेदन पत्र में अभ्यर्थी का नाम, जन्म तिथि, ईमेल आईडी एवं मोबाइल नंबर संख्या को छोड़कर, यानी जो नाम, जन्म तिथि, ईमेल आईडी एवं मोबाइल नंबर है उसको छोड़कर किसी भी अशुद्ध प्रविष्टि को संशोधन करने के लिए पुनर्लिंक उपलब्ध कराया जाएगा। यानी ये चारों को छोड़कर अन्य कोई भी गलती हुआ है उसको सुधारने के लिए लिंक दिया जाएगा, जिसके माध्यम से वैध अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन पत्र की अशुद्धियां संशोधन कर सकेंगे। अनुसूचित जाति कोटे के अभ्यर्थी द्वारा यदि अपने आरक्षण कोटे को अनारक्षित, अत्यंत पिछड़ी वर्ग 1, 2 एवं आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों के वर्ग कोटे में संशोधन किया जाता है तो ऐसी स्थिति में उक्त अभ्यर्थी को संशोधन कोटे के लिए अनुमानित परीक्षा शुल्क की अंतरराशि भुगतान करना आवश्यक होगा। साथ ही क्षैतिज आरक्षण अंतर दिव्यांग अभ्यर्थी द्वारा स्वयं को दिव्यांग श्रेणी से अलग कर दिया जाने की अवस्था में भी उक्त अभ्यर्थी को संशोधित कोटि के लिए अनुमानित परीक्षा शुल्क की अंतर राशि का भुगतान करना आवश्यक होगा। संशोधन के उपरांत पुनः भुगतान हेतु सूचना अलग से उपलब्ध कराई जाएगी। संशोधन के उपरांत अंतरराशि शुल्क का भुगतान नहीं करने पर आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। संशोधन की तिथि के पश्चात किसी भी प्रविष्टि में सुधार का कोई भी दावा मान्य नहीं होगा और भरे गए आवेदन के आधार पर ही आवेदक के संदर्भ में परीक्षा प्रक्रिया पूरी होगी। तो जैसा कि हम लोग देखें कि जो नोटिफिकेशन में बताया गया है कि नाम, ईमेल एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ और मोबाइल नंबर को छोड़ के बाकी जितने भी अगर त्रुटियां हुई है उसको सुधारने के लिए जो लिंक दिया जाएगा। लेकिन अगर अगर अभ्यर्थी का नाम, ईमेल एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ और मोबाइल नंबर में ही त्रुटियां हो जाए तो इस परिस्थिति में अभ्यर्थी को या तो फिर से फॉर्म भरना होगा, या उसके इन चारों के परिस्थिति में जेएसएससी द्वारा साफ शब्दों में कह दिया गया है कि इस चारों परिस्थिति में किसी प्रकार का कोई सुधार नहीं होगा। लेकिन अगर इस चारों के वजह से अगर प्रॉब्लम हो रही है तो अभ्यर्थी कर सकते हैं कि फॉर्म को दोबारा अप्लाई यानी न्यू से फॉर्म भर सकते हैं। तो बहुत सारे कैंडिडेट को का सवाल और कन्फ्यूजन भी
उत्पन्न होगा कि क्या जेएसएससी दोबारा यानी दूसरी बार फॉर्म को एक्सेप्ट करेगा कि नहीं करेगा। तो यह इसको जानने के लिए चलिए हम लोग जेएसएससी के वेबसाइट में ही जाते हैं, उसमें क्या सूचना उपलब्ध है उसको भी देखेंगे। सबसे पहले हम लोग जेएसएससी के ऑफिशियल वेबसाइट में आएंगे, उसके बाद हम लोग अप्लाई फॉर्म में जाएंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि ग्रेजुएशन लेवल का जो लिंक है उसमें अप्लाई नाउ करेंगे तो ये हम लोग को न्यू डैशबोर्ड में ले जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हम लोग का JGGLCCE के अप्लाई नाउ में हम लोग क्लिक करेंगे तो एक नया डैशबोर्ड खुलेगा। तो यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर बहुत सारा चीज़ सेक्शन दिया है, तो उसी में एक यहाँ पर फ्रीक्वेंट FAQ का यानी ऑप्शन है, यानी फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चन। तो यहाँ पर इस सेक्शन में हम लोग जाकर देखेंगे तो यहाँ पर क्या, तो इस सेक्शन में दिया हुआ है कि जो कैंडिडेट द्वारा पूछा गया सभी प्रकार के सवालों का यहाँ पर आंसर है। तो इसी सेक्शन में एक सेक्शन यहाँ पर दिया हुआ है, एक सवाल है कि आप लोगों को दिखाते हैं। देखिए सेक्शन नंबर 23 में दिया हुआ है, कैन द एप्लीकेंट गो फॉर मल्टीपल रजिस्ट्रेशन फॉर द सेम एग्जामिनेशन, व्हाट विल बी स्टेटस ऑफ हिज कैंडिडेचर इफ he and she has successfully submitted more than one application। यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है कि कैंडिडेट अगर वह एक से अधिक बार क्या वो फॉर्म भर सकता है अगर उस स्थिति में कि वो पहले से ही पूरा पेमेंट वगैरह कर चुका है। तो आंसर है द कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू सबमिट ओनली वन एप्लीकेशन, यानी एक ही एप्लीकेशन सबमिट करने का एडवाइस है। हाउएवर इफ ड्यू टू एनी अनअवॉइडेबल सिचुएशन, विपरीत परिस्थिति में इफ कैंडिडेट सबमिट्स अनदर मल्टीपल एप्लीकेशन, कैंडिडेट मस्ट इंश्योर दैट एप्लीकेशन इज कंप्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट्स लाइक applicants detail, photograph, signature, fee, and candidates who were submitted multiple applications should note all the applications shall be interned and application fee paid against each registration shall not be adjusted and refundable। यहाँ पर बोला जा रहा है कि उस वो विपरीत परिस्थिति में अगर कैंडिडेट का वो सब कुछ मल्टीपल फॉर्म अप्लाई करता है तो वो अप्लीकेबल होगा, लेकिन उसका जो फ़ी है वो रिफंडेबल नहीं होगा और हर बार एडजस्टमेंट नहीं होगा। यानी जो 2019 में जो कैंडिडेट भरे हैं अगर उनका जो एप्लीकेशन गलती हो जाता है तो उस एप्लीकेशन जो पिछले वाले जो 2019 का एप्लीकेशन के आधार पर अगर भरेंगे तो उसको बार बार एडजस्ट नहीं किया जाएगा। अगर मल्टीपल भरेंगे तो उसको फिर से रजिस्ट्रेशन फ़ी देना होगा। तो इस प्रकार हम लोग कन्फ्यूजन था कि क्या डेट ऑफ बर्थ, ईमेल एड्रेस और नाम में गड़बड़ी जो हुआ है उसको किस प्रकार से बदल सकते हैं। तो उसका एक ही उपाय है, एक ही ऑप्शन है कि आप न्यू रजिस्ट्रेशन करें और इन चारों का जो गलती हो गया है उसको फिर से सुधार सकें। तो आई होप आप लोग को ये जानकारी अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।